कृष्णम मुदकम निशि। अर्धरात्रि में कभी किसी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आसुरी बेला होती है। नंद बाबा अज्ञानवश जमुना जी में डुबकी लगा रहे थे। उसी समय जो वरुण जी के भृत्य थे, सेवक, उनको पकड़ करके और वरुण लोक में ले जाते हैं। अब रात्रि में पकड़े हैं, क्या करना, ये तो सुबह वरुण जी जब सभा लगेगी तब निश्चित होगा। प्रातः काल जब नंद बाबा जग करके नहीं पहुंचते हैं, मैया यशोदा ने कृष्ण से कहा, लाला आज तेरे बाबा बहुत सो रहे, क्या बात है, देखना। भगवान कृष्ण गौशाला में गए तो वहां नंद बाबा नहीं मिले। नंद बाबा की खोज की गई तो जमुना जी तक उनके चरण चिन्ह मिले। जमुना जी के किनारे उनके खड़ामू रखे मिल गए। ब्रजवासियों ने कहा, लाला हमको ऐसा लगता है बाबा नित्य द्वादशी को जमुना जी में स्नान करते थे, आज जमुना जी में डूब गए। उसी समय भगवान जमुना जी में छलांग लगाते हैं और सीधे वरुण लोक में पहुंच जाते हैं। और जब वरुण लोक में भगवान पहुंचते हैं तो भगवान का बड़ा स्वागत वरुण जी महाराज, वरुण जी के द्वारा पूजा की जाती है भगवान की कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। हे ब्रह्मणे, हे परमात्मने, मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, वरुण जी ये तुमने बहुत अच्छी नीति अपनाई है। मेरी तो नमस्कार, मेरी पूजा और मेरे पिताजी को आपने अपने बंदी गृह में डाल रखा है, ये कहाँ का नियम है। वरुण जी ने कहा, मैंने, मेरे यहाँ आपके पिताजी कहाँ हैं। नंद बाबा तो बेचारे बैठे थे डर से, भय से भय। भगवान ने इशारा किया, ये जो बाबा बैठे ना ये मेरे पिता है। वरुण जी ने कहा कि अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनीतो यम तव पिता भवान संतुम अर्हति। ये मेरी जानकारी का विषय नहीं है, मेरे को नहीं पता ये कब आए गए हैं। ये इन्होंने बहुत ही अनारवत काम किया है, अज्ञानता से ऐसा हुआ है। प्रभु आप क्षमा कर देना। और नंद बाबा को बंधन से मुक्त कर दिया। वरुण जी ने नंद बाबा का भी पूजन किया, माला पहनाई, स्वागत किया, सम्मान किया। प्रभु आप हमको क्षमा कर दें। और नंद बाबा को लेकर के भगवान पुनः कालिंदी से प्रकट हो जाते हैं। और नंद बाबा को देख करके नंद बाबा को ब्रजवासी कहते हैं, बाबा तुम तो घर पहुंच जाओ, क्योंकि मैया बहुत याद कर रही है, लेकिन हम थोड़ा सा कन्हैया से बात करेंगे। नंद बाबा नंद भवन में चले जाते हैं और यहाँ सभी सखा ग्वाल बाल कृष्ण से कहते हैं, भैया ये एक बात हमको आप बताओगे क्या, आप कौन हैं। भगवान ने कहा, मतलब भैया जहां भी आप जाते हो, देखो नंद बाबा को तो बताओ पानी में डूबे हुए थे, लेकिन आप लेकर के आए, आपके माथे में चंदन वंदन हुआ है, पूजा हुई है, आपकी हर जगह लाला पूजा होती है, सही से बताओ तुम कौन हो। भगवान ने कहा, हम भगवान हैं। ब्रजवासी ने कहा, बस लाला तुम इस बात को मत कहा करो हमसे। तो भगवान ने कहा, सुनो हम भगवान नहीं हैं, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो किसी भगवान से हम कम नहीं। लाला कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर तू भगवान है तो हम बहुत सारा अपराध तेरे साथ में करते हैं। कभी कभी अपने आप में हीन भावना आती है, कहीं तुम वास्तव में भगवान हुए, क्योंकि तुम्हारी लीलाएं बड़ी विचित्र है, तो हम बहुत बड़े अपराधी बन जाएंगे। भगवान ने कहा, अगर आप अपराधी बन जाओगे तो कौन से दुख की बात है।
ब्रजवासियों ने कहा लाला और तो कोई बात नहीं, ये कहते हैं कि जो भी भगवान का अपराध करता है वो जीवन में कभी वैकुंठ में नहीं जा पाता है। कन्हैया हमारी इच्छा बहुत है कि एक बार वैकुंठ की दर्शन तो करें। क्यों? क्योंकि सब लोग, सब संत भगवान, सभी ब्राह्मण वैकुंठ की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। ऐसा कर्म करो जिससे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। हम उस वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा सुनो ब्रजवासियों, अरे वैकुंठ के दर्शन तो मैं तुम्हें आज ही करा देता हूं। अरे कोई अगर तुम्हारा मन है और आप मेरे सखा हो, और सच्चे मित्र का तो यही काम है कि अपनी सखा की इच्छा की पूर्ति करे। चलो आज ही तुमको मैं वैकुंठ के दर्शन कराता हूं। और भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के ब्रह्मकुंड में पहुंचते हैं। और ब्रह्मकुंड में कहा कि इस ब्रह्मकुंड में महाराज आप डुबकी लगाओ। और जैसे ही ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाते हैं, ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता तदर्शो ब्राह्मणं लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरः। डुबकी इन्होंने ब्रह्मकुंड में वृंदावन में लगाई, लेकिन वैकुंठ कैसे कहते हैं? विगतः कुंठः सा वैकुंठ, जहां किसी प्रकार का कुंठ माने कष्ट नहीं है, कोई दुख ही नहीं है, सारा दुख नष्ट हो जाता है वैकुंठ में जाकर। ब्रजवासी वैकुंठ की दर्शन कर रहे हैं। क्या शोभा है वैकुंठ की, अपूर्व शोभा, शांत वातावरण, बड़े बड़े प्रासाद बने हुए हैं। इतनी सफाई वैकुंठ में है महाराज, क्योंकि वहां गुटखा तंबाकू खाने वाले तो जाते नहीं है, जगह जगह पे थूक दे। अरे वहां तो सब सज्जन जाते हैं। बड़ा शांत वातावरण है, ब्रजवासियों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण की याद आई, एक ब्रजवासी ने कहा, ए भैया सुन, वैकुंठ तो ठीक है लेकिन कन्हैया कहाँ है अपना? देख लाला, अगर कन्हैया खोए हो कहीं तो भैया बहुत डांटेगा। और जो कन्हैया की याद आई, सारा सुख दुख में बदल गया। अब तो कहाँ कन्हैया, कहाँ है कन्हैया? आगे एक भवन में प्रवेश करते हैं। जय विजय खड़े हुए थे। जब वो भगवान के धाम में पहुंचते हैं, सबसे पहले महाराज गणपति के दर्शन इनको हुए। गणेश जी का स्वरूप देख करके ब्रजवासी उपहास करते हैं। ए भगवान, अरे लल्ला सुन, देख जाकी नाक कितनी लंबी है। भैया ये तो बहुत दुखी आत्मा है, जाकी इतनी लंबी नाक है कि ये तो बेचारों पानी पीने के लिए भी बड़ा परेशान होगा। यानी गणपति का तिरस्कार ब्रजवासी। और आगे पहुंचे हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के दर्शन। अरे भैया तू जाके नाक से ही परेशान है, जाके तो 4 मोड़े लगे भैया जी। तो जब भी सोता होगा तो एक नाक तो जाके जमीन में धसी रहती होगी। और आगे बड़े भोले बाबा मिले, भोले बाबा का तिरस्कार। थोड़े से और आगे बड़े भगवती पराम्बा जगदम्बा, जो 18 भुजाओं में खड़ी थी। उन्होंने कहा भैया ये माता जी तो और ज्यादा दुखी हैं, इनके तो हाथ ही को चालना। क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण के अलावा किसी को उपास्य देव नहीं मानते। और जैसे ही आगे बढ़े, शेष नाग के शयन की, शेष की सैया पर भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, 4 चतुर्भुज स्वरूप है। लक्ष्मी मैया और चरणों में बैठ करके चरणों को दबा रही है ना। उसी समय ब्रजवासी और जैसे ही भगवान का स्पर्श करना चाहते थे, जय विजय ने रोक दिया। ठहरो, ये तुम्हारा ब्रजधाम नहीं है, ये बैकुंठ है, यहाँ भगवान का स्पर्श किसी को नहीं हो सकता। उसी समय वृंदावन की याद आ गई। ब्रजवासी कहते हैं इस बैकुंठ से तो हमारा वृंदावन बहुत चौका।
अरे यहाँ तो पैर भी नहीं छू सकते, और वृंदावन में तो हम कृष्ण के कान पकड़ करके घोड़ा बना करके पीठ पर बैठ जाते हैं। हमें तो वृंदावन में रहना है। और जैसे ही वृंदावन की याद आई, उसी समय सभी ब्रजवासी उसी ब्रह्म कुंड से वापस आ गए हैं और भगवान किनारे पे खड़े हुए हैं और पूछा, अरे भैया ब्रजवासियों बताओ तुमको हमारो वैकुंठ कैसे लगा? ब्रजवासियों ने कहा, लाला तेरा वैकुंठ तुझे मुबारक हो, लेकिन लाला एक बात हम आज तेरे से प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे तो हम कभी कोई सुकृत करते नहीं, और अगर गलती से भी कोई सुकृत हो जाए, कोई पुण्य हो जाए, तो उसके फलस्वरूप तुम हमको वैकुंठ में मत भेजना। भैया हम वैकुंठ में नहीं रह सकते, तो हमें वृंदावन में ही रख लेना। कि मोर जो बनावो, कोई जरूरी नहीं कि हम मनुष्य बन जाए। कि मोर जो बनावो तो बनावो वृंदावन को, नाच नाच कूक कूक प्रभु को रिझाऊंगो। बंदर बनावो तो बनावो वृंदावन को, कूद कूद वृक्षन पे जुरन दिखाऊंगो। इच्छुक बनावो तो बनावो ब्रजमंडल में, तू हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगो। होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। हो वृंदावन हालिरी मोहे लागे वृंदावन को, 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 लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, हालिरी मोहे लागे वृंदावन को, हालिरी मोहे लागे वृंदावन को। सोनी का लगता है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हरि घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हरि घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन बिहारी जी को, हालिरी मोहे लागे वृंदावन लागे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, गिरी मोहे लागे वृंदावन को, हरिरी मोहे लागे वृंदावन